जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे उठ के चला जाता हूँ घर की छत पर घूमने के लिए। 2 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, देर से आंख खुलती है। तो आज भी देर से आंख खुली थी, तो मैं 15 से 20 मिनट ही घूम पाता हूँ। 15 से 20 मिनट घूमने के बाद अब आ जाता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद अब आप सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ। घड़े में से 2 गिलास पानी के पी लेता हूँ। घड़े में से पानी पीने के बाद अब चला जाता हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद जैसे ही मैं बाहर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चिराग सर चले गए थे दूध लेने के लिए। अब मैं भी रेडी शेडी हो जाता हूँ और सबसे पहले सूर्य देवता को जल देने के लिए पहुंच जाता हूँ अपनी छत पे। सूर्य देवता को जल देता हूँ और सबके भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सबके भविष्य की मंगल कामना करने के बाद अब लुटिया भर के चल देता हूँ नग्गर खेड़े के 11 नंबर की बस पकड़ के मैं चलता ही जा रहा था और पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। तो आज क्या देखता हूँ, हमारी प्यारी बुआ जी लगी हुई थी नग्गर खेड़े को साफ करने में, पूरा रगड़ रगड़ के साफ कर रही थी। आज से श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे और दादा खेड़े को तो चमकाना आज बनता ही था, क्योंकि हमारे सबसे बड़े पितर यही हैं। आज दिन भी रविवार का था और ऊपर से श्राद्ध प्रारंभ हो गए थे, तो आज के दिन नगर खेड़े की सेवा तो करनी बनती थी। तो बुआ जी पूरी सेवा का मेवा ले रही थी। नगर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद, चींटियों को आटा डालने के बाद आ जाता हूँ घर और घर के मंदिर में जोत लगाने लग जाता हूँ। घर के मंदिर में जोत लगाने के बाद अब आधा पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो मैडम जी लगी हुई थी किचन में खाना बनाने के लिए। 5 से 10 मिनट बैठ के टेबल पर इंतजार करता हूँ और 10 मिनट के बाद मेरी गर्मा गर्म चाय और नाश्ता रेडी हो जाता है और टेबल पे आ जाता है। फिर गर्मा गर्म नाश्ते का एंजॉय लेते हैं। उधर से चिराग सर और इधर से मैं बैठ जाते हैं। अब दोनों बैठ के गर्मा गर्म नाश्ते का एंजॉय ले रहे थे। नाश्ते का एंजॉय लेने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ दुकान जाने के लिए। फिर बाइक की चाबी उठा के और चल देता हूँ दुकान पे। 2 से 3 मिनट के बाद पहुंच जाता हूँ दुकान पे और दुकान का सामान बाहर करके और लग जाता हूँ साफ सफाई करने में। साफ सफाई करने के बाद जोत बत्ती कर देता हूँ। जोत बत्ती करने के बाद थोड़ी देर बैठा ही था, इतने में हमारे पास माल आ जाता है। फिर माल की पैकिंग करवाने लग जाता हूँ। भेजने वाला एक बॉक्स पैक करवाने के बाद जो माल बचता है उसको पैक करके बैग में रख सारा देता माल को बैग में डालने के बाद अब उनको खानों में लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। सारे खाने भर देता हूँ। सारे खाने भरने के बाद अब मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और कपिल शर्मा शो का आनंद लेने लग जाता हूँ। लेकिन इतने में ही मेरे पास माल आ जाता है। आज संडे का दिन होता है तो ट्रांसपोर्टें भी 2 बजे तक ही खुलती हैं। 12 बज गए थे तो मैं भी माल को जल्दी जल्दी से पैक करवाने में लग जाता हूँ। जैसे ही माल पैक करवाने लगता हूँ वैसे ही हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं गांठ वाले को बोलता हूँ भैया थोड़ा जल्दी करके लगाओ, ट्रांसपोर्ट पे भी भेजना है। एक गांठ ही लगा पाता है गांठ वाला, इतने में बरसात तेज हो जाती है। फिर उस गांठ को अंदर करता हूँ और दूसरी गांठ अंदर लगवानी स्टार्ट कर देता हूँ। तीनों गांठों को पैक करवाने के बाद बारिश तो तेज थी, ट्रांसपोर्ट पर नहीं भेज पाता, तो उन गांठों को अंदर ही कर देता हूँ। 1:30 बजे के करीब बरसात पूरी तरह खत्म हो जाती है तो मैं रिक्शा वाले को फोन लगाता हूँ कि आके अपनी तीनों गांठें उठा के ले जा, ट्रांसपोर्ट अभी खुली है। तो रिक्शा वाला आके ले जाता है। तीनों गांठों को लोड करवाने के बाद अब मैं आ जाता हूँ घर। तो मैडम का सरप्राइज खत्म हो जाता है। मैडम मेरे लिए पूड़े उतार रही थी। अब पूड़ों के साथ लंच का आनंद लेने के बाद पढ़ के सो जाता हूँ और फिर नींद खुलती है 4:30 बजे। 4:30 बजे जब उठता हूँ तो मैडम को बोलता हूँ कि चाय बना दो। मैडम बोलती हैं कि खाली चाय पी के क्या करोगे, खाने का कुछ नहीं रह गया, चलो बिस्कुट लेके आते हैं। अब मैडम को बाइक पे बिठा के चल देता हूँ बाजार में और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाते हैं बेकरी की दुकान पे। सबसे पहले जाके मैडम बिस्कुट लेती है आटे वाले बिस्कुट लेने के बाद अपने मल्टीग्रेन के बिस्कुट लेती है। मैं भी अपनी पसंद की नमकीन और बिस्कुट का पैकेट ले लेता हूँ। अब सारे सामान की पेमेंट करने के बाद हम आ जाते हैं बाहर और जैसे ही बाइक उठाते हैं तभी हमें एक ऐसी चीज मिलती है जिसको आप भी देख के हैरान हो जाओगे। एक छोटा सा छिपकली का बच्चा मेरे को दिखाई दे जाता है हैंडल पर बैठा हुआ। अब मैं भी लग जाता हूँ इसको बाइक से नीचे उतारने में, लेकिन ये नीचे उतर के नहीं देता। 5 से 10 मिनट खराब हो जाते हैं। मैं इसको इसके हाल पर छोड़ देता हूँ, ये हैंडल में ही कहीं घुस जाता है। अब बाइक उठा के आ जाते हैं घर और घर आके चाय का आनंद लेते हैं। चाय का आनंद लेने के बाद हमारा प्लान बन जाता है कहीं घूमने का। तो मैं मैडम को बाइक पे बिठा के चल देता हूँ। चिराग सर को बोलते हैं कि चिराग सर आपको भी घूमने के लिए जाना है हमारे साथ। तो चिराग सर अपने मोबाइल में मस्त होते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, मैं तो घर पे ही बैठूंगा। छोड़ देते हैं चिराग सर को घर और हम आ जाते हैं घूमने के लिए। रास्ते में हमें भुट्टे वाला दिखाई देता है तो उनसे 2 भुट्टे गर्मा गर्म बना लेते हैं और पैक करवा लेते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। मैडम भी मेरे को रास्ते में पूछती है कि कहाँ घूम के आ रहे हो, लेकिन मैं मैडम को बताता नहीं। फाइनली जब हम पहुंच जाते हैं तो मैडम को पता चल जाता है कि आप तो पार्क में लेके आए हैं। तो फिर गर्म गर्म भुट्टे का एंजॉय लेते हैं। 5 सवा 5 बजे का टाइम हो रहा था और ठंडी ठंडी शाम हो रही थी और ऊपर से हमें भुट्टा खाने को मिल रहा था और ऊपर से पार्क के नज़ारे, मजा आ रहा था। हम भी काफी दिनों के बाद आज इस पार्क में आए थे।
ये पार्क पानीपत का सबसे बड़ा पार्क है और इसमें घूमते हुए भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पेड़-पौधे और ग्रीनरी देख के मज़ा आ रहा था। हरी-हरी ग्रीनरी देख के और ऊपर से मौसम इतना बढ़िया हो रहा था। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो भी लोग पार्क में या पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो ये डस्टबिन लगे होते हैं। आप कृपया जब भी कुछ चीज़ खाएँ तो इन डस्टबिन के अंदर ही उनका कूड़ा डालें। थोड़ी देर पार्क में घूमने के बाद मुझे अब ये मशीनें नज़र आ जाती हैं। फिर इन मशीनों की टेस्टिंग करने में लग जाता हूँ। एक-एक करके सारी मशीनों की टेस्टिंग करता हूँ और अपनी बॉडी बनाने में लग जाता हूँ। एक-एक करके सारी मशीनों पर कसरत करने के बाद अब शरीर में खून का दौरा तेज़ हो जाता है और मुझे भी भड़क पड़ जाती है कि रोज़ आके यहाँ पे कसरत किया करूँगा और पेट को अपने अंदर करके ही मानूँगा। अब आज की कसरत कंप्लीट करने के बाद मैं चल देता हूँ अब घर की तरफ। थोड़ी देर फिर घूमते हुए हम आ जाते हैं बाहर। बाहर आने के बाद अब बाइक उठा के चल देते हैं घर की तरफ। घर की तरफ जाने लग रहे थे तो कसरत करके मेरे को भी पेट में भूख लग जाती है, तो मैं भी अपनी बाइक को मोड़ लेता हूँ अब तहसील कैंप की तरफ। मैं चल कुछ खा के ही चलते हैं और हम पहुँच जाते हैं मिठन स्वीट हाउस तहसील कैंप के अंदर और जाकर 2 दही भल्ले का ऑर्डर दे देते हैं। दही भल्ले का ऑर्डर देने के बाद अब हम बैठ जाते हैं इनके रेस्टोरेंट में और थोड़ी देर के बाद हमारे दही भल्ले आ जाते हैं हमारी टेबल पर। जैसे ही हमारे टेबल पर दही भल्ले आते हैं वैसे ही मैं मैडम को बोलता हूँ कि जैसे कल आपने डोसे का रिव्यू दिया था तो आज आपने इनका भी देना पड़ेगा कि 10 में से कितने नंबर दोगे आप इनको? मैडम जी आज दही भल्लों को दे देती है 10 में से 10 नंबर। अब दही भल्ले खाने के बाद हम गोलगप्पे का पानी मंगवा लेते हैं और गोलगप्पे का पानी पीने के बाद बाइक उठा के चल देते हैं घर की तरफ। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।